है जनाब को इश्क हो गया। अरे भाई, ये धंधा करने वाले के चक्कर में क्यों परेशान हो? आज किसी और हफ्ते से कोई और गया ढूंढ लिया होगा उसने। भाई मेरी बात मानो, उसके चक्कर में रोमियो बन के मत फिरो। एक चाय पियो, ठंडी कर रहे हो। देखा, मैंने कहा था ना वो आएगी। वो आ गई। क्या यार, तुमने इश्क भी किया तो एक धंधा करने वाली। देख यार, मैं इतना जानता हूँ, कोई भी लड़की अपनी मर्जी से इस धंधे में नहीं आती। उसकी कोई ना कोई मजबूरी जरूर होती है जो उसे ये धंधा इख्तियार करना पड़ता है। इसकी भी कोई ना कोई मजबूरी जरूर रही है। तो मेरे भाई, रोज उसे ग्राहकों के साथ आते आते देखकर तुझे उसके बारे में कुछ भी पता चलने वाला नहीं। देख, मेरी बात मान, आज रात तो उसका ग्राहक बन जा, उसकी जिंदगी का ये राज भी जान लो। देख, मैं उसके साथ रात गुजारने की बात तो नहीं कर सकता, पर इतना जरूर है कि आज मैं उससे बात। हेलो। हाँ, मैं यहाँ पे आपको वेट कर रही हूँ। एक्सक्यूज मी यस। जी, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम इतने प्यार से पूछे, मुझे अपना नाम बताना ही पड़ेगा। जैसे मेरी दुनिया में मुझे लोग प्यार से स्वीटी बुलाते हैं। आपका नाम जितना प्यारा है उससे भी कहीं प्यारी हैं आप। मेरा नाम अजय। मैं एक अरसे से इस स्टॉल पर बैठकर आपको रोज यहाँ आते देखता हूँ, और आप कभी किसी लड़के के साथ, कभी किसी आदमी के साथ कार पर जाता हुआ देखता है। ये देखकर समझ नहीं पाया, मुझसे रहा नहीं। तो मैंने सोचा एक बार आपसे मिलकर पूछ लेता हूँ कि आप ये सब क्यों करते हैं। मिस्टर अजय, लग रहा है आपको मुझसे इश्क हो गया है। इतने बसूता, बगल में ले लो जूता, क्या हो गई फुर्र। चलो आओ, आओ हो गया। ये आदमी कौन था? ये आप हंस क्यों नहीं? देखिए मिस्टर, मर्दों की 3 कैटेगरी होती हैं: अय्याश, शौकीन और आशिक। और ये किस कैटेगरी के थे? ये आशिक। ओके, और हमें किस कैटेगरी में रखती है आप? अभी तो आपसे हमारी मुलाकात हुई है, कुछ घंटे साथ बीत जाए फिर पूछिएगा। हम्म, कहाँ चले? जहाँ आपको सौगात मिली। सौगात? जो हम लोगों को बांटते हैं वो सौगात नहीं तो और क्या है। वो कैसे? जो आप जैसे आदमियों को अपनी वाइफ से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता तो उसको जो हम पूरा करते हैं वो सौगात ही तो है। बहुत खूब।
अरे, इतने सुबह सुबह? हमारे धंधे में रात के अंधेरे में आना और सुबह निकल जाना ही बेहतर होता है। ये रही तुम्हारी सौगात की फीस, और ये तुम्हारी सौगात के लिए। इसे रख लीजिए, स्वीटी सौगात फ्री में बांटा करती है। और जाते जाते मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं, मैं HIV पॉजिटिव। बाय बाय। मिस्टर अजय। जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ जी, मैंने आपको बुलाया। कल आप मेरे बारे में कुछ जानना चाहते थे। जी हाँ, जानना तो चाहता था। बाबू, आज तो आपके दोस्त की लग गई है। जिस लड़की को कार वाले ले जाते थे ना, आज वो आपके दोस्त को लेकर फुल हो गई है। अरे चचा, ऐसी लड़कियां किसी की नहीं होती। अभी 1 से 1.5 घंटे में देखना वापस आ जाएगा। ये रमेश बाबू, आपकी बातों से जलन की बू आ रही है। अजय, आप क्या लेना पसंद करेंगे? नो थैंक्स, मैं ड्रिंक नहीं करता। सॉरी अजय, आपने जो मुझसे कल सवाल किया था उसका जवाब मैं बिना ड्रिंक के तो नहीं दे सकती। क्योंकि अगर मेरी जिंदगी का कोई साथी है तो वो है ये शराब, जिसके साथ मैं अपना सारा दुख और खुशी बांट लेती हूँ। मिस्टर अजय, मैं अपने बारे में बताने से पहले आपके बारे में जानना चाहूंगी। जी, यही मैं सोच रहा था कि आपने मेरे बारे में कुछ पूछा ही नहीं। वैसे हमारा धंधा तो गिव एंड टेक का धंधा है। इसमें हम एक दूसरे के बारे में नहीं बताया करते। आपकी बात कुछ अलग है, बताइए अपने बारे में कुछ। स्वीटी जी, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ। मेरे माता पिता की डेथ पिछले साल एक एक्सीडेंट में हो चुकी, और मैं यहाँ एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट हूँ। इसलिए आप दूसरों की जिंदगी का हिसाब रखते हैं। जी नहीं, सिर्फ आपकी। पता नहीं क्यों आपकी शख्सियत ने मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। लेकिन मुझे रोज आपका यूं अलग अलग लोगों के साथ जाना अच्छा नहीं लगता। अक्सर 30 साल पर बैठे लोग आपके बारे में बुरी बुरी बातें करते। मैं उनसे कहता था कि कोई भी लड़की इस धंधे में जानबूझ कर नहीं है, उसके पीछे उसकी कोई ना कोई मजबूरी जरूर है। ये जानकर मुझे अच्छा लगा कि आप ऐसा मानते हैं कि कोई भी लड़की इस धंधे में अपनी मर्जी से नहीं आती। मिस्टर अजय, मेरी जिंदगी की एक एक रात बहुत कीमती है, लेकिन अपनी एक कीमती रात मैंने आपको अपने बारे में बताने में गंवाई है। इसकी वजह ये है कि जब से मैं धंधे में आई हूँ, मुझसे ये सवाल किसी ने किया ही नहीं। हर व्यक्ति मुझे साथ ले जाता है, मैं उसे सौगात देती हूँ और वो मुझे मेरी मुंह मानी कीमत देकर अपनी राह निकलता और मैं अपनी। कल रात से आपका सवाल हजारों बार मेरे जहन में गूंजता रहा, इसलिए मैंने सोचा मुझे अपने बारे में आपको बताना चाहिए। मिस्टर अजय, मैं भी आपकी तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती थी। कॉलेज के एनुअल डांस शो में मेरा गीत हुआ था, जहाँ पे एक अमीर घर के लड़के ने मुझे देखकर पसंद कर लिया था और मेरे माता पिता को दौलतमंद फैमिली का लड़का मिल गया था। उन्होंने हाँ करने में देरी नहीं लगाई और मेरी शादी राहुल टंडन से हो गई।
कुछ दिन तक तो मेरी मैरिड लाइफ ठीक ठाक चलती रही, लेकिन फिर राहुल ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। अक्सर वो रात को शराब पीकर बाहर चला जाता था। राहुल एक अय्याश किस्म का आदमी था। उसकी बहुत सी बाहर औरतों के साथ नाजायज संबंध थे, जिसकी सजा उसको एड्स के रूप में मिली। उसके HIV पॉजिटिव होने पर डॉक्टर ने मेरा ब्लड टेस्ट किया और जिस बात का मुझे खतरा था वही हुआ। राहुल की सारी गुनाहों की सजा मुझे मिल गई और मैं भी HIV पॉजिटिव हो गई। राहुल कुछ दिन बाद दुनिया छोड़कर चला गया। उस दिन मैंने सोचा, वो अय्याश व्यक्ति जो कि बदकिस्मती से मेरा पति था, उसको क्या अधिकार था मेरी जिंदगी बर्बाद करने का। उस दिन मेरे अंदर बदले की भावना के रूप में ज्वालामुखी ने जन्म ले लिया और मैंने कसम खा ली, हर एक अय्याश इंसान को मैं वो सौगात बांटूंगी जो मेरे पति ने मुझे दी थी। और इसलिए मैंने सबसे पहले HIV नेगेटिव का सर्टिफिकेट बनवाया। तुम्हें याद होगा, तब मैंने उस आदमी को सर्टिफिकेट दिखाया था और तब से ये सौगात बांटने का सिलसिला चल रहा है। तब आपके ससुराल वालों ने और आपके माता पिता ने आपको रोकने की कोशिश नहीं की? जानते हो मेरे ससुराल वालों ने क्या किया? करोड़ों की प्रॉपर्टी में से मात्र 3 लाख रुपए देके मुझे घर से निकाल दिया और बोलते रहे कि तू ही ये रोग लेकर आई थी तो बच गई, और मेरा बेटा इस घर से चला गया। और रही बात मेरे माता पिता की, उन्होंने रोते हुए मुझे ये कहकर पीछा छुड़ा लिया कि तुम्हारे भाई बहन का क्या होगा, उनको भी इस समाज पर रहना है और वो एक एड्स पीड़ित औरत को अपने साथ कैसे रख सकते हैं। क्यों अजय जी, कैसे लगी आपको हमारी स्टोरी? आपको लगता होगा ये सब हम पैसों के लिए करते हैं? लेकिन जूही जी, इस बदले की भावना में जो सौगात आप बांट रही हैं, वो सौगात नहीं, हमारे समाज के लिए एक नासूर है। आज न जाने कितनी सेक्स वर्कर्स जाने अनजाने में एड्स की गंदगी हमारे समाज में फैला रही हैं। जूही जी, आप जानती भी हैं कि आप कितना बड़ा पाप कर रही हैं। हाँ, मैं जानती हूँ मैं पाप कर रही हूँ। क्या कसूर था मेरा? मैं एक अच्छी पत्नी होने का कर्तव्य निभा रही थी और एक अच्छी पत्नी होने का इनाम क्या मिला मुझे? एड्स। आज स्वीटी के रूप में जो सौगात आप समाज में बांट रही हैं, वह भी आपकी तरह किसी पतिव्रता पत्नी के पति है। आपका शिकार वो पति नहीं हो रहा, बल्कि वो पतिव्रता पत्नी ही उसका शिकार हो रही है। जी हाँ, मैं स्वीटी के रूप में बदला ले रही हूँ, तो वहीं मैंने जूही को भी अपने अंदर जिंदा रखा है और इसी धंधे से और मेरे ससुराल के पैसों से मैंने जूही नाम का एक एड्स का NGO खोला है। ये देखो उनकी कुछ तस्वीरें। स्वीटी जी, एक तरफ आप एड्स सोसाइटी चलाकर लोगों को इस जानलेवा बीमारी से बचाने की कोशिश कर रही हैं और दूसरी तरफ इसी बीमारी को बढ़ाने का जरिया। स्वीटी जी, आप ये सब क्यों कर रही हैं? आपको ये रास्ता छोड़ना पड़ेगा। जिंदगी की हर राह पर मैं आपके साथ खड़ा हूं। छोड़ दीजिए, ये सब बहुत गलत है। कल की सुबह एक नई सुबह होगी। स्वीटी मर जाएगी और एक नई जूही जन्म लेगी। आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि भगवान के जिस रूप को पूजा जा सकता है, वो रूप जूही का तो हो सकता है, स्वीटी का नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि कल की सुबह आप स्वीटी का वो घिनौना चेहरा उतार कर जूही के उस पाकीजा रूप में मुझे स्टॉल पे मिलने आएंगे। मैं इंतजार करूंगा। चलता हूं। अरे यार, ये धंधेबाज लड़कियां भावनाओं में नहीं बैठती। पहली चीज तो वो आएगी नहीं, और अगर आई ना तो किसी न किसी कस्टमर साथ चली जाएगी। तुम ना रमेश, वो जरूर आएगी और वो आएगी। मत मानो, फिर बैठ के ही चाय पीते रहना। हम पीते रहेंगे चाय, देख लेना वो जरूर आएगी। कैसी हैं? इनसे मिलिए, ये है मेरे दोस्त रमेश। जी, मैं आपसे माफी चाहता हूँ।
स्वीटी के लिए। वो तो कल रात मर चुकी है, उस पर किसी शख्स ने कत्ल कर दिया। अगर आपकी इजाजत हो तो हाँ क्यों नहीं, ज़रूर। और इसके लिए आपको मेरी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। आज से ये आपका भी दोस्त है। जितना इस पर मेरा अधिकार है उतना आपका भी। चलिए। बाय। स्वीटी। स्वीटी नहीं, जूही। हाँ जूही, आज आपने अपने आप को आईने में देखा। तुम कितनी सुंदर लग रही हो जूही। शादी करेंगी आप मुझसे? अजय जी, आप तो सीधे मुद्दे पे आ गए। ये जानते हुए भी कि मैं HIV पॉजिटिव हूँ, आप तब भी मुझसे शादी करना चाहते हैं, क्यों? इश्क करता हूँ तुमसे, आशिक हो तुम्हारा, जिस्म से नहीं रूह से प्यार करता हूं।